यशोदा मैया दे लो बधाई, लला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे लो बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका बिलूंगी मैया बिटिया बिलूंगी, टीका बिलूंगी मैया बिटिया बिलूंगी, टीका बिलूंगी मैया बिटिया बिलूंगी, टीका बिलूंगी मैया बिटिया बिलूंगी। रेशम की दे दो रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ रेशम की दे दो रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी बिलूंगी मैया लहंगा बिलूंगी, साड़ी बिलूंगी मैया लहंगा बिलूंगी, धोती बिलूंगी मैया कुर्ता बिलूंगी, धोती बिलूंगी मैया कुर्ता बिलूंगी। पगड़ी की होती चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा बिलूंगी मैया चूड़ी बिलूंगी, हरवा बिलूंगी मैया चूड़ी बिलूंगी। लगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लगना में होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई यशोदा मैया दे दो 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 बधाई। बोलो नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान मध्य रात्रि में आए, 12 बजे ही क्यों आए? बोले महाराज 12 बजे भगवान इसलिए आए क्योंकि रावण और कंस की 12 बजानी थी, इसलिए 12 बजे आए है? या यूं कह दे कि 12 मतलब 12 में 1 और 2 होते हैं तब 12 बनता है, और 1 और 2 मिला करके 3 बन जाता है। तो ये 3 क्या है? बोले एक तो है भगवान नारायण विष्णु, दूसरे हैं ब्रह्मा और तीसरे हैं रुद्र। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों एक बन करके आए हैं, इसलिए 12 बजे आए भगवान। शिव जी का जो अभिषेक होता है वहां पे जो स्टैंड लगाया जाता है, उस स्टैंड में 3 पायदान होते हैं और उसके ऊपर कलश एक होता है और उस कलश में छेद होता है और एक छेद से पानी आता है। भगवान का वहां स्टैंड बता रहा है अभिषेक करने का कि भैया हम 3 हैं पर एक धारा से जैसे पानी प्रकट हो रहा है ऐसे ही हम एक हैं, इसलिए भगवान 12 बजे आते हैं। या भगवान 12 बजे इसलिए आते हैं क्योंकि 12 बजे लोग क्या करते हैं? बोले खर्राटे बजाते हैं। दिन के 12 बजे भी कई लोग सोते हैं और रात की 12 बजे भी लोग खर्राटे बजाते हैं, विश्राम करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अखिल लोक विश्राम, सारे संसार को विश्राम देने के लिए आता हूँ, इसलिए भगवान 12 बजे आते हैं। इसलिए मध्य दिवस का भगवान चयन करते हैं। आज सुखदेव जी ने 18 श्लोक में नंद महोत्सव गाया। 18 श्लोकों में गाया मतलब महाराज 18 पुराणों का सार इन 18 श्लोक में भर दिया हो। या यूं कहे गीता में 18 अध्याय है तो 18 अध्यायों का सार यहाँ प्रकट कर दिया हो, क्योंकि यहाँ साक्षात कृष्ण प्रकट हुआ है, आह्लाद प्रकट हुआ है, आनंद प्रकट हुआ है। या अष्टावक्र गीता में 18 अध्याय है तो 18 अध्यायों का सार भर दिया हो। या मानस जी में महाराज राम और परशुराम जो संवाद है उसमें 18 दोहे हैं तो उन दोहों का सार यहाँ पर प्रकट कर दिया हो। या भागवत में 18,000 श्लोक हैं तो एक श्लोक 1,000 श्लोक के बराबर है, इसलिए महाराज 18 श्लोकों में नंद महोत्सव गाया है, बड़ा सुंदर गाया है। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, विप्राय वेदाय वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद क्या कौन उत्पन्न हुआ है? बोले आत्मज। भाई आत्म वही जायते पुत्र, हमारा पुत्र हमारे आत्मा जैसे हमें प्रिय है ऐसे ही हमारा पुत्र भी हमें प्रिय होता है। तो नंद के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुआ है। और आत्मा क्या है? बोले आत्मा ही परमात्मा है, और हमारे नंद बाबा के यहाँ परमात्मा ही तो प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण ही तो प्रकट हुए हैं, आत्मज प्रकट हुआ है। और जाता हल्लादो महामाना, आज मानव ही नहीं महामानव प्रकट हुआ है, जो महामानव को प्रदर्शित करेगा। और नंद बाबा ने विप्राय वेदाय वेद ज्ञान ब्राह्मणों को बुलाया है और उनसे वाच इत्वा स्वस्त्येनम जात कर्मात्मजस्य वै, स्वस्ति वाचन करवाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है। देखो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेता है तो सूतक लग जाता है ना, दान नहीं दिया जाता सूतक में, यज्ञ हवन पूजन इत्यादि नहीं किया जाता। फिर नंद बाबा तो ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, स्वस्ति वाचन करा रहे हैं, तो क्या इनके यहाँ सूतक नहीं लगा? बोले नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बोले सूतक कब लगता है? जब महाराज नालक छेदन हो जाए, नालक छेदन होने के बाद सूतक लगता है। नालक छेदन से पहले उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ,
उसे प्रजा तीर्थ कहा गया है। मतलब प्रजा में जितना हो सके उतना धन बांटना चाहिए। हमारे बालक की सुरक्षा के लिए, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए हमें उस समय में जैसे ही बालक का जन्म होए तुरंत ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि इतनी कुंवारी कन्याओं का मैं विवाह करूंगा, या इतनी गैया मैया का मैं दान करूंगा, या इतने लोगों की मैं सेवा करूंगा। क्यों? ऐसा यदि आपके भीतर भाव जागृत होगा, ऐसा यदि आप दान करेंगे तो आपके पूर्वज ऊपर से देखते हैं, पूर्वज कहते हैं कि हमारे वंश में एक वंशज आया है, एक बालक आया है, और यह बालक हमें बड़ा होकर के तर्पण करेगा, पूजन करेगा। उस बालक के समय ही, जब जन्म होते समय ही उसके पिता जब तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो उस बालक की आयु बढ़ती है और पूर्वज आकर के आशीर्वाद देते हैं। उस समय हमारे पूर्वज ऊपर से देखते हैं जब बालक जन्म लेता है, इसलिए उस समय सूतक नहीं लगता। जब नालक छेदन हो जाए उसके बाद सूतक लगने लगता है। इसलिए प्रजा तीर्थ के समय हमें यह करना चाहिए। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए हैं। आज महाराज केवल 2 ही संस्कार बचे हैं। एक होता है विवाह संस्कार और एक लास्ट में होता है अंतिम संस्कार। बाकी सब संस्कार लुप्त हो गए। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, सीमंतोन्नयन, कोई संस्कार दिखने को ही नहीं मिलता। जब बालक गर्भ में होता है ना तो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। ब्राह्मण देवता को बुलाया जाता है और बुला करके और हवन कराया जाता है, पूजन कराया जाता है, ताकि वो गर्भस्थ शिशु पर महाराज प्रभाव पड़े, मंत्रों का प्रभाव पड़े और बालक मंत्रवेत्ता होए। देखो, माँ जैसा चाहेगी बालक वैसा बन जाएगा। माँ यदि चाहती है बच्चे को कलेक्टर बनाना तो कलेक्टर के ग्रंथ पढ़े, जब बालक गर्भ में होए तो अपने आप कलेक्टर बन जाएगा, उसमें वही गुण होंगे। यदि आपको बालक को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टरों वाले ग्रंथ लाने चाहिए, पुस्तक लानी चाहिए और पढ़ने चाहिए, आपका बालक डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन आजकल तो महाराज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करता और कहता है बेड रेस्ट, बेड पे रेस्ट करो। अब बेचारी बेड पे ही पड़ी रहे तो पड़ी क्या करे, बोले टीवी देखो। सो टीवी चालू करती है, टीवी देखती रहती है। अब टीवी में तो रोने धोने वाली नाटक आती है तो जन्म लेते ही रोने लग जाता है। और टीवी में तो महाराज काट मार की फिल्म आती है, डिसुम डिसुम वाली फिल्म आए तो छोरा भी जब जन्म लेने के बाद वो भी फिर काट मार करे और डिसुम डिसुम एक दूसरा का माथा ही फोड़े। क्योंकि गर्भ में मेरी माँ ने तो यही सुना, मेरी माँ ने तो यही देखा। यदि अब देखो ये बेचारे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सफेद बाल वाले लोग, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता और आज का जन्मा बच्चा मोबाइल पहले मांगता है और मोबाइल चला लेता है। ये बोलते हैं हमें चलाना नहीं आता, इसको कहाँ से चलाना आ जाता? अरे इसको चलाना इसलिए आ जाता क्योंकि इसकी माँ ने खूब चलाया जब ये गर्भ में था, इसलिए इसे चलाना आता है। और आपकी माता राम ने चलाया ही नहीं, इसलिए आपको कहाँ से चलाना आएगा? भैया सिखाया तो कहीं से जाता है ना। ये माताएं खूब चलाती है, जब बालक गर्भ में हो तो ऐसी मोबाइल चलाए और ऐसी बात करे बहन से न भाई से न घंटा घंटा, क्योंकि काम तो कोई है ही नहीं, काम तो कोई करने ही नहीं दे उस समय। सो महाराज खूब मोबाइल चलाए, खूब टीवी देखे और जब ऐसे ही नाटक देखे जो काट मार की होगी तो बच्चा भी फिर आकर के काट मार ही करता है। इसलिए माँ का दायित्व होता है कि जब बालक गर्भ में रहे उस समय महाराज बहुत महाराज सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहना चाहिए माताओं को। उस समय महाराज केवल और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की यदि कथा श्रवण करेगा तो हमारा बालक इस लोक में भी सुख भोगेगा और फिर भगवान के परलोक में जाएगा तो वहाँ भी सुख भोगेगा। केवल माँ ही अपने पुत्र को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। ये इस राष्ट्र की माताओं के भीतर है कि इनका बेटा कैसा होएगा, कैसा बनाना चाहती है। माँ का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसकी संतान में आने लगता है, वैसी ही उसकी संतान बनती है। इसलिए माताओं, आपका दायित्व होता है कि जब 7 महीने का बालक गर्भ में हो जाए उसके बाद में जितना हो सके उतना भगवान की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। भगवान के जो ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की महिमा गाई गई है उन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उन ग्रंथों को पढ़ने से तुम्हारा बेटा एक सदगृहस्थ बनेगा और सदगृहस्थ बनेगा
तो सद्विचार आएगा, सद्व्यवहार में लाएगा। और यदि हमने ऐसा नहीं किया और यही टीवी ही देखते रहे तो आज टीवी का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है साहब। टीवी में यदि ऐसी कोई पिक्चर लगी हो ना तो बेटा और बाप एक साथ देख नहीं सकते, इतनी गंदी टीवी है, ऐसी दुष्टता है, दुराचारिता है। क्योंकि हमारे हिंदू लोग बहुत कम बनाने वाले हैं पिक्चर, फिल्म जो बनाने वाले हैं वो विधर्मी लोग ज्यादा है। अब हमारी जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, उनकी ही रामायण को महाराज पात्रता दी गई है, स्वीकृति दी गई है। बाकी अन्य जो लोगों ने अब रामायण बना दी, महाभारत बना दी और कृष्ण लीला बना दी और शिव चरित्र बना दिया, अब उसमें सती के कपड़े को देखो ना तो शर्म आ जाए कि सती ऐसे कपड़े पहनती थी। अब वो लीला क्या देखेगा जब बालक देखेगा, माताएं देखेगी, तो उससे महाराज मन में विकृति जागेगी। क्या सती माता पार्वती ऐसे कपड़े पहनती थी जो दर्शाए गए टीवियों में? इन टीवी वालों ने सनातन धर्म की धजिया उड़ा के रख दी महाराज। कपड़े कैसे पहनने चाहिए, अब जब वो टीवी में देखते हैं कि पार्वती तो ऐसे कपड़े पहनती है तो फिर ये देवियां भी, ये बेटियां भी देखती है, ये भी पहनती है। इसलिए हमारा आपका दायित्व है कि शास्त्र प्रमाणिक जो टीवी में आए उसे ही देखना चाहिए। आज धार्मिक में भी अधार्मिकता फैली है और पाप का खंड वही है जहाँ धर्म में अधर्म दिखता हो, वही पाखंड है, वही पापाचार है, वही भ्रष्टाचार है। उससे हमें बचना चाहिए। टीवियों ने अधर्मता फैलाई है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत देर समाचार देख लेना चाहिए। कोई अच्छी यदि कथा आ रही है तो उस कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। बाकी आप टीवी में यदि पिक्चर देखोगे तो आज की पिक्चर आपको सुधारने वाली बहुत कम है साहब, बिगाड़ने वाली ज़्यादा है। यदि आपको देखना ही है तो कोई अच्छे महात्मा का, संतों का सत्संग सुनिए, क्योंकि आज टीवी पर वह भी आ रहा है। अब या तो हमारा ऊपर है कि हमारे बच्चों को हमें क्या दिखाना है, क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमारे बच्चे देखेंगे। जो नाटक हमें अच्छा लगता है वही हमारे बच्चे देखते हैं, वही वह भी करते हैं फिर। इसलिए आजकल की नाटकों से तो अच्छा है कि भगवान की कथाओं को श्रवण किया जाए। अब माताएं खूब उनको देखती है तो बालक वैसा ही होता है। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है, राम राम, हमने भी बालक को जन्मा था और कभी इतना नहीं रोता था जितना तेरा छोरा रोता है। क्यों? क्योंकि इनने वो रोने वाली फिल्म देखी, इसलिए बच्चा रोता है। और देखो बच्चे को, पहले के जमाने में बच्चा जो है मामा के घर पे अधिकतर होते थे, तो मामा नाना के हाथ में, दादाजी के हाथ में जाता था तो चुप हो जाता था। आजकल तो महाराज इतना रोता है कि हॉस्पिटल में ले जाओ, जब नर्स के हाथ में जाए तभी चुप होता है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही आज प्रसूति गृह आज किसी के घर में बचा ही नहीं। पहले के जमाने में प्रसूति गृह होता था, आज प्रसूति का गृह घर में होता ही नहीं, क्योंकि प्रसव की पीड़ा घर में माताओं को होती नहीं। प्रसव तो महाराज हॉस्पिटल में जाके होता है। और जितनी भी माताओं को बच्चे होते हैं प्राय महाराज आजकल ऑपरेशन से ही होते हैं। तो डॉक्टर पहले उसको हाथ में लेता है तो महाराज वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि जन्म की जो भूमि है वहाँ से बालक को बड़ा प्रेम होता है, वो वहीं पर बार बार जाता है। कि हॉस्पिटल में जन्मा इसलिए वहाँ से बड़ा प्रेम है, वहाँ जाए एक इंजेक्शन लगे ठीक हो जाए। और घर में कितना ही खिलाड़ करे, प्यार करे, ना जाने क्या क्या खिला है पर चुप नहीं होए। क्यों? क्योंकि जन्मभूमि से प्रेम है। यदि हो सके तो हमें विधि विधान के अनुसार घर में रहना चाहिए और प्रसूति गृह हमारे घर में ही होना चाहिए, प्रसव हमारे घर में ही होना चाहिए, ताकि उस बालक का जन्मभूमि से प्रेम हो, घर की भूमि से प्रेम हो। जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान अब तो हमें यहीं रहना चाहिए, लंका जैसी नगरी मिल गई है, यहीं रहना चाहिए। तो राम जी कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। कहते हैं
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि जन्मभूमि को छोड़ करके और यदि कोई मुझे स्वर्ग भी दे तो मैं स्वर्ग को ठुकरा दूंगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि जो है महाराज वह स्वर्ग से भी बड़ी है। इसलिए अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारा जन्म तो महाराज हॉस्पिटल में होता है, अब उसे तो कौन अपनाता है, कौन उसको अपना बनाने लगेगा। इसलिए यदि हम शुद्ध आहार लेंगे, गौ माता का दुग्धपान करेंगे और जैविक खेती का ही अन्न प्राप्त करेंगे तो महाराज हमें ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं बनेगी, नॉर्मल डिलीवरी हमारे घर में होगी, प्रसव की पीड़ा भी माता को अत्यधिक नहीं होगी। आजकल महाराज प्रसव जितने भी होते हैं प्रायः महाराज हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो वहीं के संस्कार, वहीं से विकृति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रथम बार बालक को जो लेता है उसके संस्कार बच्चे में ज्यादा आते हैं। और डॉक्टर का तो काम ही है काटना, चीरा लगाना, फिर पट्टी बांधना, ऐसा ही फिर बालक भी बनता रहता है। इसलिए बालक में सुसंस्कार आए, ऐसी माताओं का दायित्व है, ऐसा हमारा दायित्व है। तो नंद बाबा आज महाराज जब बालक का जन्म हुआ तो विवेक के द्वारा अपने बालक के उत्थान के लिए ब्राह्मणों को बुलाया है, स्वस्ति वाचन कराया है, जात कर्म कराया है, और उसके बाद 9 लाख गैयाएं दान में दी है और 7 पर्वत अन्न के बना करके और दान दिए हैं। पर्वत दान किसे कहते हैं? बोले महाराज एक बड़ा सा अन्न का ढेर रखा हो, उस पे एक कपड़ा लगा दिया जाए, उसमें कुछ गुप्त दक्षिणा रख दी जाए और ढेर इतना बड़ा होना चाहिए कि महाराज इधर वाला व्यक्ति सामने ना देख पाए और सामने वाला व्यक्ति इधर वाले को ना देख पाए, उसे पर्वत दान कहते हैं। नंद बाबा आज दान देते जा रहे हैं और महाराज बंदीजन सूतमागध आ करके बिरदावलिया गा गा करके और दान लेते जा रहे हैं। एक नेक्सो छोरो आयो और बड़ी जोरदार तुकबंदी सुनायो, बाबा से कहने लगा मैं हूँ तुमरो बंदी, पहनो बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है पोथंदी, चाहिए कलाकंदी, मिठाई सोना चंदी। बाबा ने कहा बाबा नेक्सो छोड़ो, बड़ी जोरदार तुकबंदी मारे हैं, अरे भैया ये लाला को अच्छो पढ़ाइयो, बढ़िया सो कवि बनेगो। इस प्रकार सूतमागध बंदीजन आ करके बिरदावलिया गा गा करके और नंद बाबा से महाराज अन्न धन लेते जा रहे हैं। आज तो ऐसा लगता है कि साक्षात श्री देवी यहाँ प्रकट हो गई हैं, और श्री देवी माने लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई हैं ब्रज में, क्योंकि जहाँ महाराज भगवान कृष्ण पहुंच जाए वहां लक्ष्मी क्यों नहीं जाएगी। कल आपने श्रवण किया ना, बलि राजा के यहाँ जब भगवान चौकीदार बन गए तो लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा को अपने आप दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई, क्योंकि जहाँ नारायण चले जाते हैं वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। आजकल विडंबना यही है, सब लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, नारायण के पीछे कोई नहीं भागता, इसलिए लक्ष्मी आती नहीं। दिवाली के दिन खूब पूजा करे, एक कोई सा ही घर ऐसा होगा महाराज जिसके घर पे दीपक ना लगाओ लक्ष्मी जी के लिए, हैं खूब लगाए, पर क्या लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस दिन? अरे उस दिन राम जी आए थे इसलिए दिवाली मनाते, खूब पटाखे फोड़ते हैं, पर हम लोग तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं केवल, और लक्ष्मी की पूजा करते हैं इसलिए लक्ष्मी जी नहीं आती है। यदि लक्ष्मी की नारायण सहित पूजा करे तो लक्ष्मी खूब बरसेगी, खूब घर में आएगी, पर आजकल महाराज केवल लक्ष्मी की पूजा होती है। या तो लक्ष्मी का गणेश जी के साथ पूजन हो या फिर लक्ष्मी का नारायण के साथ पूजन हो, तो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का गणेश पुत्र है महाराज, लक्ष्मी की कोई संतान नहीं है। भगवान जो नारायण है ना, नारायण को श्राप लगा हुआ है, नारायण तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। भगवान नारायण को श्राप लग गया। दधीच बाबा ने कि जब हड्डी ली ना इंद्र ने, क्योंकि कहा किसने था? भगवान नारायण ने कहा था कि जाओ दधीच बाबा की हड्डी लेकर के आओ, और तो उनके हड्डी से ही वृत्तासुर मारा जाएगा। आपको कथा श्रवण कराई भी थी वृत्तासुर के उद्धार की। तो दधीच बाबा की